जिसका नाम है औरत। जी खाला, जी खाला। अरे राहिला बच्चे, मैं नाजू की तरफ से बहुत परेशान हूँ, ठीक तरह से सो भी नहीं पाई। नहीं खाला, परेशानी की बात नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए। नहीं, गलती हो गई मुझसे, और यकीन मानो ये गलती तुमसे भी हो गई। नाजू को तुम्हारे पास भेज दिया मैंने। नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है। गजनफर उस वक्त गुस्से में थे बस। मैं तुझे बता दे रही हूँ, ये गजनफर ठीक आदमी नहीं है। मैं कल ही वकील से बात करके उससे पूछती हूँ कि कानूनी तौर पर नाजो को मैं वापस कैसे अपने पास ले सकती हूँ। ये साजिश कर रही हो तुम मेरे खिलाफ, ये कर रही हो तुम, ये करना चाहती हो तुम, मिलकर उसके साथ मुझ पर केस करोगी तुम। ये किसने कहा? बकवास मत करो राहिला, मैं देखता हूं कैसे मिलती है वकील से और कैसे करती है मुझ पर केस। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं, क्या कर सकता हूं। आ रही हूँ। आप हाँ, हम यहाँ, जब तुम हमारे घर आ सकते तो हमारे यहाँ आने पर पाबंदी है क्या? नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था। मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि सब खैरियत है, अपनी नाजू तो ठीक है ना? उसका नाम मत लो। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझ पर केस करोगी, वकील से मिलोगी। तुम्हें अपनी औकात और मेरी हैसियत का अंदाजा है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, हम वडेरे हैं, जितने मुहज्जब दिखाई देते हैं उतने होते नहीं हैं। अगर जिद पर आ जाए ना तो खुद को भी बर्बाद कर देते हैं और सामने वाले को भी।
तुम्हारे पास तो बर्बाद करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अपनी जिंदगी है, उसकी कदर करो वरना मारी जाओगी। चलो। अपनी जिंदगी है, उसकी कदर करो वरना मारी जाओगी। क्या हुआ नाजो? वो गलती से मेरा हाथ लग गया। इधर आओ, संभल के, कांच ना लग जाए। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है नाजनीन, चलो तुम। किसने तोड़ाई? वो साहब, ये मुझसे टूट गया, मेरा हाथ लग गया था। हाथ लग गया था तुम्हारा? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम देख के काम नहीं कर सकती? देखभाल के काम क्यों नहीं करती हो? आइंदा अगर तुमने कोई चीज तोड़ी तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। तुम्हारे समझ में आई? साफ करो उसको, अभी अभी फौरन साफ करो। चलो नाजनीन, तुम आराम करो। चलो, रो मत। नाजो, नाजो, ये गोली खा लो। गोली खा लो, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। को आँख साफ करके आती हूँ, ठीक है? जब तक तुम आराम करो, और बाजी को भी लेकर आते हो। राहिला बाजी उठे। नाज़रीन को बहुत तेज बुखार है और साहब ने मारा भी उसे बहुत। मारा है उसे? कहाँ है? मेरे क्वार्टर में। तो बहुत तेज बुखार है। जाओ किसी बर्तन में ठंडा पानी ले आओ जल्दी। बेटा, मामा, मुझे लग रहा है मैं भी मर जाऊंगी। डैडी ने मुझे बहुत जोर जोर से मारा है।
कुलसुम, पानी पिलाओ। कुलसुम, नाजो, कहाँ चले गए सब? मामा जी। अरे मेरा बेटा कहाँ है आप? सुबह से नजर नहीं आ रही। मामा जी मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मामा जी मेरे पैर से खून निकल रहा है। मेरे पैर में दर्द हो रहा है। क्या? मेरे पैर से राहिला, खून निकल रहा है। नाजो, अरे कुलसुम कहाँ मर गए सब? मुझे दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं। मुझे दर्द चलो हो चलो रहा है। चलो। अब कैसी तबीयत है इसकी? बाजी अभी तक बुखार नहीं उतरा। इस तो बहुत तेज बुखार है। अल्लाह क्या हो गया? इसकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। अल्लाह पे भरोसा रखें बाजी, सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर साहब भी आने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर क्यों नहीं पहुंचे? अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था। मैं देखती हूँ बाहर, शायद आ गए हो वो। हाँ देखो जरा जाकर, और मेरा फोन भी लेती हुई आना। नाज़ो, चंदा, लो भाई समरा बेटी, आपकी बैंडेज हो गई। अब बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मामूली सा जख्म है, 1-2 दिन में भर जाएगा। तुम वक्त पर आ गए इत्तेफाकन, वरना मैं तो डर गया था इसका सारा खून देख के। हाँ होता है, किसी अपने की तकलीफ देख के बाद औक़ात इंसान ज्यादा परेशान हो जाता है। वैसे मैं यहाँ इत्तेफाकन नहीं आया, भाभी ने फोन करके बुलाया था। शायद आपकी बेटी की तबीयत खराब। ओह अच्छा, इसलिए उसकी तबीयत बेहतर हो गई है। चलो मैं तुम्हें छोड़ा। अच्छा कल इसे क्लिनिक भेज देना ताकि एक दफा और बैंडेज हो जाए। अरे तुम यहीं आ जाना, चाय भी पियेंगे साथ, और आज की चाय भी ड्यू है, वो भी हो जाएगी। चलो ठीक है समरा बेटी, तकलीफ तो नहीं हो रही ना? चलो चलो मैं तुम्हें छोड़, मैं आ रहा हूँ बेटा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा कदम, फिर होती मुलाकात। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। साहब, वो डॉक्टर साहब। तुम्हें मैं कब से आवाजें दे रहा हूँ, कहाँ मर गई थी तुम? साहब, नाज़रीन को बहुत तेज बुखार है। मैं उसके साथ थी अपने कमरे में। मैं तो डॉक्टर साहब के लिए आई थी अभी। वो चले गए। हाँ चले गए। राहिला कहाँ है? वो नाज़रीन के साथ है मेरे कमरे में। उसकी बहुत तबीयत खराब है साहब। नाज़रीन नाज़रीन नाज़रीन, कान पक गए हैं मेरे उसका नाम सुन सुन के। राहिला को मेरे कमरे में भेजो। जी साहब। आप आ गए? जी मैं आ गया। हमें कहीं जाना था, तुम्हें याद है कि नहीं? कहाँ रह गई थी? नाज़नीन को बहुत तेज बुखार था। बुखार ही था? कोई मर तो नहीं गई ना? क्यों करने लगे ऐसी बातें? क्यों ना करूं? ये देखो क्या हुआ है, हालत देखो इसकी। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो बहुत खून बह जाता। इससे क्या हुआ है? तुम्हारी चहीती ने गुलदान तोड़ दिया था, हर तरफ कांच बिखरी हुई थी, इसके पैर पे लगा। कितनी लापरवाह हो गई हो तुम। लापरवाह हो गई हूँ? उसे बहुत तेज बुखार था गजनफर। राहिला मेरे कान पक गए हैं। बुखार बुखार बुखार, अरे 2-4 टैबलेट देके ठीक कर दो उसे। जाके तैयार हो, मैं लेट हो रहा हूं, जाओ। कुछ देर हो रही है। कैसा है बुखार? बाजी बुखार बहुत तेज है और डॉक्टर साहब भी चले गए।
का नंबर भी बन जा रहा है। क्या करूं मैं? मामा, जी मेरी जान, जी बेबी। मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, ठीक हो जाएगा। अभी मैं डॉक्टर के पास खुद लेकर जाऊंगी। अच्छा तुम यूं करो कि इसको चेंज करा दो, मैं खुद इसे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। आप इतना परेशान हो रही हैं मेरे लिए, ना ख्याल कर रही है मेरा। दिल चाह रहा है मेरा बुखार कभी ना उतरे और आप मुझसे ऐसे ही बातें करती रहें। कैसी बातें कर रही हो बेटा? बुखार उतरना चाहिए, क्यों नहीं उतर रहा? कुलसुम यूं करो, इसे चेंज कराओ। ठीक है फिर मैं आती हूँ, बल्कि यूं करो मैं चलती हूँ, इसे वहीं लेकर आओ। ठीक है मैं वहीं से लेकर चली जाऊँ। ठीक है बाजी। जल्दी आना। नहीं, हम 10-15 मिनट में आ रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं, डोंट वरी यार, वो एक्चुअली समरा के पैर में कांच लग गया था, इस वजह से उसे चोट लगी। हाँ, नहीं वो सो गई है, बस अब हम आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तुम पार्टी के लिए अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? इस हुलिये में जाओगी? पार्टी? हाँ। नाज़नीन की तबीयत बहुत खराब है। बाहर में गई नाज़नीन, समझी तुम? उसे कुछ नहीं होगा। मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं, आप जाके तैयार हो, मैं आपका गाड़ी में नीचे वेट कर रहा हूं, समझी? राहेला तो कह रही थी कि इसे बहुत तेज बुखार है, इसे तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है? नहीं साहब, बहुत तेज बुखार है इसे। इसे कुछ नहीं हुआ। तुम लोग खामखा बातों का बतंगड़ मत बनाया करो, समझी तुम? इतनी देर लगा दी तुमने, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं वहां पर। सुन, इसका ख्याल रखना। कुछ नहीं हुआ है उसे, बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर जाकिर को बोल दूंगा, वो आके चेक कर लेंगे। और कुलसुम, समरा को तुम लोगों की वजह से पैर में कांच लगा, अगर वो उठकर नीचे घूमने फिरने की कोशिश करे तो उसे मना कर देना, समझी तुम? चलो। अरे नाजू, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें गोली दी थी ना, अब तो तुम्हारा बुखार भी उतर गया है। वाकई तुम्हारा बुखार तो उतर गया। अब तुम रो क्यों रही हो? अपनी अम्मी के लिए रो रही हूँ, पता नहीं कहाँ होंगी वो। अगर वो आज यहाँ होती तो मुझे इस हालत में छोड़ के नहीं जाती। देखो नाजू, तुम्हारी अम्मी तुम्हें छोड़ के चली गई है। अब समझो तुम्हारा कोई नहीं है, तुम उन्हें भूल जाओ। हाँ हाँ, तो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। ओके ओके, आई एम वेटिंग, बाय।
गज़नफर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है यहाँ पर। घर चलें? What are you saying? We just got here. अभी पार्टी शुरू होनी हो, मैं अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, they're coming. Ayla, relax, okay? Try to enjoy. वसीम, वो घर से कॉल आई थी, विकी को अचानक बुखार चढ़ गया है। अरे यार बुखार हो गया तो क्या हुआ? आया से कहो उसको दवा दे देगी, बुखार उतर जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस वक्त मेरा विकी के पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ आप यहाँ अटेंड करें पार्टी, मैं जा रही हूँ। अच्छा एक काम करो, थोड़ा ठहर जाओ, हम लोग साथ चलेंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे? आप अटेंड करें पार्टी, मैं जा रही हूँ। गज़नफर, जी मुझे घर जाना है अभी। आप चल रहे हैं या मैं अकेली चली जाऊँ? एला, अभी मैंने तुम्हें समझाई एक बात। शुक्र है तुम्हारा बुखार तो खत्म हुआ। मुझे बहुत सर्दी लग रही है। कुलसुम, आपकी अम्मी है क्या? हाँ, गांव में रहती है। और आप यहाँ अकेली रहती हैं? आपको अपनी अम्मी की याद नहीं आती क्या? बहुत याद आती है, मगर क्या? मैं बहुत छोटी थी, मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे। मेरे बाप ने बाबा साईं से पैसे लेकर मुझे यहाँ छोड़ दिया। जब से लेके अब तक मैं यहीं रहती हूँ। मेरी तरह? क्यों, मेरी अम्मी ने तो किसी से पैसे नहीं लिए थे, मुझे छोड़कर चली गई। मैं एक बात कहूँ नाज़नीन, तुम किसी से कहोगी तो नहीं? वादा, पक्का वादा? पक्का वादा। ये जो बाजी है ना नाज़नीन, यही मुझे तुम्हारी सगी माँ लगती है। नहीं, ये मेरी सगी माँ नहीं है। अगर ये मेरी सगी माँ होती, मुझे इस तरह बुखार में छोड़ के नहीं जाती। कभी कभी जाना पड़ता है नाज़नीन। माएँ तो बहुत मजबूर होती हैं, हालात से, अपनी ज़िंदगी से। मैं जब छोटी थी ना नाज़नीन, वो भी मजबूर हो गई थी मेरे बाप के सामने। ये जो औरत ज़ात होती है ना नाज़नीन, मर्द ज़ात के आगे बहुत मजबूर होती है। लेकिन तुम अभी नहीं समझोगी, क्योंकि तुम बहुत छोटी हो अभी। ये जो बाजी है ना नाज़नीन, यही मुझे तुम्हारी सगी माँ लगती है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया। पता नहीं, मुझे घबराहट हो रही थी। घबराहट हो रही है?
अरे घबराहट में लोग बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, पार्टीज में जाते हैं। तुम मुझे एक पार्टी से उठा के घर लेकर जा रही हो। हद करते हैं आप। समरा को चोट लगी हुई है, नाजो बुखार में तड़प रही है, बच्चे हमारे बीमार हैं। और आपको एहसास नहीं, आपको पार्टी की लगी हुई है। राहिला, अगर कोई ढंग की बात नहीं कर सकती तो प्लीज खामोश बैठी रहो, क्योंकि तुमने मेरा मूड बहुत खराब कर दिया ऑलरेडी। घबराहट हो रही है, हर वक्त घबराहट होती है तुम्हें। I'm sick and tired of this. कहाँ जा रही हो? नाज़नीन को देखने। पता नहीं कैसी हालत होगी बेचारी की। यही बातें हैं तुम्हारी, बस यही बातें हैं जिसकी वजह से मुझे उससे नफरत हो गई है। समरा भी तो बच्ची है, तुम्हें वो नजर नहीं आती? उसके लिए आप है ना, उसके मामा जी। इस बेचारी का तो कोई भी नहीं है। कैसे कोई नहीं? शुक्र है बुखार उतर गया इसका। बहुत बातें कर रही थी मुझसे ये, और बातें करते करते सो गई। कुछ खाया इसने? जी बाजी, खिचड़ी बनाकर खिलाई थी मैंने इसे, और दूध भी पिला दिया गर्म करके। थैंक यू कुलसुम, थैंक यू। नाज़रीन, मेरे पेपर्स गिर गए, उन्हें उठाओ। जल्दी करो बेवकूफ, कैसी नौकर हो तुम? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, अपना काम खुद किया करो। आहा, अगर नौकर नहीं हो इस घर की तो क्या शहजादी हो तुम? चलो मेरे पेपर्स उठाओ। मैंने कहा ना मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। अच्छा, अगर नौकर नहीं हो तो फिर दिन रात काम क्यों करती रहती हो? मैं अपने घर में काम करती हूँ, और घर में काम करने से कोई नौकर नहीं हो जाता। मुझसे जबान चलाती हो तुम, जाहिल, गवार, बदतमीज। तुम होगी जाहिल, गवार, बदतमीज। नहीं करूंगी मैं तुम्हारा काम, खुद करो अपना काम, समझी तुम? क्या कहा तुमने? और एक बात गौर से सुन लो, आज से तुम समरा की नौकर हो। समरा की नौकर? हाँ, समरा की नौकर। और वो जैसा कहेगी और जो कहेगी तुम्हें करना होगा, समझी तुम? चलो बेटा समरा, कमरे में चले।
उठाओ ये सब। सब समेटो जल्दी से। कहाँ जा रही हो? समरा के कमरे में। समरा के कमरे में? समरा का सामान रखने जा रही हूँ। अब मैं उसकी नौकर हूँ ना, उसका सारा काम करूँगी। अब मैं उसकी नौकर हूँ ना, उसका सारा काम करूँगी। अच्छा ये बताओ कि कल जो मैं तुम्हारे लिए फिल्म लेकर आया था उनमें से सबसे अच्छी कौन सी लगी तुम्हें? मेरी बारबी। वेरी गुड, मुझे भी पता था तुम्हें बारबी अच्छी लगेगी। अब एक काम करेंगे मामा कि आपके लिए और अपने लिए हम टिकट्स लेंगे सिनेमा के और हम सिनेमा में जाके बारबी देखेंगे। सही है ना? मजा आएगा। ठीक है, सही है। नाज़नीन, ये मेरे सारे खिलौने बिखरे हैं, इन्हें जगह पर रखो।
कब तक यहाँ खड़ी रहोगी? सोना नहीं है तुम्हें? आपसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या आपको नाज़नीन से वाकई में नफरत है? नहीं, मुझे उससे नफरत नहीं है, मुझे उस पर गुस्सा है। एक मासूम और कमसिन बच्ची पर गुस्सा अच्छी बात तो नहीं है। मुझे उससे ज्यादा तुम पर गुस्सा है। मुझ पर गुस्सा, इसलिए डॉक्टर जाकिर आज आए थे और आपने नाज़नीन से मिलवाए बगैर उसे वापस भेज दिया। तुम बहस कर रही हो मेरे साथ? बहस नहीं कर रही, बात कर रही हूँ। बहस करने और बात करने में फर्क होता है। तो ठीक है, मैं भी एक बात करना चाहता हूँ। नाज़नीन कौन है? बेटी है वो मेरी। नहीं, तुम्हारी असली बेटी तो नहीं है। तुमने उसे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन तुम तड़पती ऐसे हो उसके नाम पे जैसे तुम उसकी हकीकी माँ हो। क्या बात है? माँ माँ होती है। रिश्ता सिर्फ कोख से जन्म देने का नहीं होता। माँ बेटी का रिश्ता दिल से होता है। मैंने दिल से उसे अपनी बेटी कहा है। उसने मेरी ममता को तस्कीन बख्शी है। कहीं कोई और बात था नहीं? मतलब? तुम मुझसे कोई बात छुपा तो नहीं रही रायरा? मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि मैं आपकी बीवी हूं। चाय। यहाँ रखो। मेरे जूते लेकर आओ। इतने गंदे हो रहे हैं, मैं पॉलिश करूं? मैं पॉलिश? हाँ, तुम पॉलिश। जाओ लेकर। साहब मुझे पॉलिश नहीं करना आती। अगर पॉलिश नहीं करना आती तो सीख लो। मुझसे फजूल बातें मत करो। उठाओ उन जूतों को और लेकर जाओ, पॉलिश करो इन्हें। उठाओ इनको और जाके पॉलिश करो। क्या हुआ? खैरियत? गुस्से में क्यों? देख रही हो किस तरह बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे? क्या हुआ? मामा मुझे पॉलिश नहीं करना आती है। अब ये बच्ची जूते पॉलिश करेगी? घर के नौकर मर गए क्या सारे? किस लहजे में बात कर रही है मुझसे?
आप क्या कर रहे हैं? कोई बच्चों से जूते पॉलिश कराता है क्या? नाज़नीन जूते पॉलिश नहीं करेगी। नाज़नीन जाओ यहाँ से। तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो राहिला। आप क्या कर रहे हैं? बच्चों से कोई जूते पॉलिश कराता है? आप इतने घटिया इंसान हो कि मुझे अंदाजा नहीं था। साहब साहब छोड़ दे साहब, प्लीज साहब साहब छोड़ देना प्लीज। तुम ही करोगी और मैं देखता हूँ कि तुम इस घर में मेरा हुक्म कैसे नहीं मानती। उठाओ इन जूतों को लेकर जाओ। सही है, मैं पॉलिश कर देती हूँ। आ रहा हूँ यार, थोड़ी देर के अंदर आता हूँ। आ रहा हूँ। अच्छा ना मामा, चुप हो जाए। क्यों रो रही हैं? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इस जहन्नुम में मैं तुम्हें लाई थी, मुझे माफ कर दो। सॉरी मामा, मेरी वजह से साहब ने आपको मारा। अगर मुझे जूते पॉलिश करने आते मैं जरूर कर देती। मेरी बेटी जूते पॉलिश करेगी, नौकरों की तरह काम करेगी। मैंने ये तो नहीं सोचा था। मामा, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते ना, उन्हें ये सब काम करना पड़ता है। तुम्हारी माँ की वजह से हुआ ये सब कुछ। जिस हाल में हो तुम, तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। घटिया औरत है, जालिम औरत। अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। प्लीज मामा, मेरी माँ को कुछ मत करें। मैंने तो उन्हें देखा नहीं है। पता नहीं मजबूर होंगी वो, वरना कोई अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के जाता है? चुप हो जा मामा, प्लीज चुप हो जाए। कहाँ जा रही हो? राहिला, मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? आपको कोई काम है? मेरा सवाल यह है कि तुम जा कहाँ रही हो? अगर कोई काम है तो बता दे, मैं कर दूंगी। बल्कि हुक्म दे दे। मुझे तुमसे बात करनी है, रूम में चलो मेरे साथ। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कम ऑन राहिला। प्लीज प्लीज। राहिला,
राहिला, राहिला, I'm sorry. पता नहीं मुझे क्या हो गया, गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं होता। I'm really, really sorry. सॉरी किस लिए? मैंने तुम पे हाथ उठाया, तुम्हें मारा। तो आपका हक है, मर्दों का हक होता है औरतों को मारना, इसलिए मारे, बल्कि जान ले मेरी। मर्द बहादुर होता है ना, इसलिए आप बहुत बहादुर हैं, जानदार हैं। मुझसे तो बात किया ही ना करें, हाथ से बात किया करें, सूट करता है आप पे। औरतें तो मर्दों के गुलाम होती है ना, और गुलामों से प्यार से बात तो की नहीं जाती। प्लीज मेरी बात सुनो राहिला, राहिला एक मिनट प्लीज। क्या कर दिया? राहिला, राहिला, I'm sorry. मैं जानता हूं मैंने पहले भी तुम पर हाथ उठाया, और अब फिर क्या करूं, गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता। और जिस माहौल में मैं पला बड़ा हूं, वहां का यही चलन है, औरत को पैर की जूती समझा जाता है। लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। लेकिन खून तो वही है ना, गुस्सा आ जाता है। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। गुस्सा सिर्फ मर्द को आता है, औरत को तो गुस्सा आता ही नहीं है। मुझे तुम्हें अपना गुस्सा अगर उतारना है तो ठीक है, फिर तो मुझे मारो मुझे। क्या कर रहे हैं ये? प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ, वरना वरना क्या, फिर मारेंगे मुझे? नहीं, मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा, और इस दफा मैं गुस्सा अपने ऊपर उतार लूंगा, मैं अपनी जान ले लूंगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुस्कुरा दो ना। मेरा दिल नहीं दुखाया करे। सॉरी ना यार, कितनी दफा सॉरी को। मत मांगे माफी, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो अपने हाथ से एक अच्छी सी चाय पिला दो। कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ से चाय नहीं पी मैंने। खाना गरम कराती। नहीं, खाना नहीं, बस तुम मेरे लिए चाय बना दो।
और तुम किधर था? इतना देर लगा दिया। वो साहब बहुत देर से आए ना, और नाजिन भी बहुत मुश्किलों से सोती है, इसलिए। वो ये क्या है? हलवा अपने हाथों से बनाया है मैंने तुम्हारे लिए, खिलाऊं? खिलाओ खिलाओ, तुम्हारे हाथ का तो जहर भी हलवा लगता है, ये तो फिर है ही हलवा। कुलसुम, कहाँ चली गई इस वक्त? कुलसुम, 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 कहाँ हो तुम? कुलसुम, कुलसुम, क्या तुम अंदर हो? कुलसुम, तो यहाँ भी नहीं है।